डिप्रेशन कोई कमजोरी नहीं है बल्कि बाकायदा एक बीमारी है और ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपको शुगर, ब्लड प्रेशर या दिल का अर्जा लाहक हो जाता है। तो आज हम एंटी डिप्रेसेंट से जुड़ी उन्हीं आम गलत फहमियों को दूर करेंगे और ये जानेंगे कि ये दवाएं असल में होती क्या हैं, इनके अंदर क्या होता है और ये दी क्यों जाती हैं, कब ये आपके लिए फायदा मंद हैं और कब आपको इनको तर्क कर देना चाहिए। ये सब कुछ जान लेते हैं। हमारे साथ है मारूफ साइकेट्रिस्ट डॉक्टर उसामा बिन जुबैर साहब। डॉक्टर साहब गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सबसे पहले डिप्रेशन दरअसल क्या है और क्या सिर्फ उदासी का नाम है या फिर ये दिमाग के केमिकल के अदम तवाजुन की एक बीमारी? जी थैंक यू सो मच। अच्छा, आज का जो एपिसोड है ना, ये हम थोड़ा सा एक फरमाइश पे भी कर रहे हैं कि मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए थे जी इस मौजू पे बात करें। सही। और बहुत सारे डॉक्टर्स के मैसेज आए थे कि लोग दिल की, आंखों की, शुगर की दवाइयाँ खाने को तैयार होते हैं, डिप्रेशन की दवाई नहीं। तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि पहले बता दें डिप्रेशन क्या है। आप उदास रहते हैं, काम करने को दिल नहीं करता, थके थके रहते हैं, लो फील करते हैं, खुदकुशी के ख्याल आते हैं, ये सारी चीज़ें 2 हफ्ते तक चलें और आपकी ज़िंदगी मुतासिर करें तो ये बीमारी है, क्लिनिकल बीमारी है जिसे डिप्रेशन कहते हैं। सही। और इसके पीछे क्या है कि आपके दिमाग में कुछ केमिकल इम्बैलेंस हो जाता है। जिस तरह जिस्म में इंसुलिन कम हो जाती है तो शुगर हो जाती है, इसी तरह दिमाग में सेरोटोनिन और कुछ और केमिकल कम हो जाते हैं तो आपको ये सारी अलामात आना शुरू हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर उसामा, एंटी डिप्रेसेंट दिमाग में जाकर क्या काम करती है? ये कौन से केमिकल्स को मुतवाजन करती है और फिर इससे मरीज को कैसे फायदा होता है? अच्छा, जिस तरह बड़ी सीधी सी बात है कि इन्फेक्शन के लिए आप एंटीबायोटिक लेते हैं, उस वक्त आप लोग इतने सवाल नहीं करते, लेकिन जब आप डिप्रेशन के लिए एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं तो फिर पेशेंट्स के बहुत सारे सवाल होते हैं। तो एंटी डिप्रेसेंट जो दवाइयां हैं वो क्या करती हैं, मैंने आपको बताया डिप्रेशन में दिमाग में कुछ केमिकल कम हो जाते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है सेरोटोनिन। तो ये दवाइयां क्या करती हैं, खास तौर पे जो SSRIs नाम की दवाइयां हैं वो दिमाग में सेरोटोनिन के लेवल्स को बढ़ा देती हैं, रिप्लेनिश कर देती हैं, उसको तोड़ फोड़ से बचाती हैं, जिसकी वजह से दिमाग में वो जो केमिकल इम्बैलेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है और उस केमिकल इम्बैलेंस की वजह से जो सारी अलामात आ रही होती हैं वो अलामात भी रिवर्स हो जाती हैं। अच्छा डॉक्टर उसामा, बिल्कुल लोग हेजिटेट करते हैं एंटी डिप्रेसेंट्स लेते हुए, लेकिन वो कहते हैं कि इससे हमें बड़ी नींद महसूस होती है, नशा सा महसूस होता है। तो क्या वाकई ऐसा है? इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं? देखिए, हमने पहले भी 1-2 प्रोग्राम में बात की थी कि नींद और नशे की दवाइयां अलग हैं, वो एंटी डिप्रेसेंट नहीं होती। वो बेंजोडाइजेपीन्स नामी दवाइयां हैं जो रात को दिए जाते हैं, जिसका नशा होता है, जो साइकाइट्रिस्ट बहुत कम देते हैं, जो ज्यादा जनरल फिजिशियन, दिल के डॉक्टर, मैदे के डॉक्टर वो देते हैं लोगों को जल्दी रिलैक्स करने के लिए। सो वो नशे की दवाइयां होती हैं। जो एंटी डिप्रेसेंट अद्वियात हैं वो तो 90% हम सुबह के वक्त देते हैं, क्योंकि उनसे नींद भागती है, वो जगाती हैं, तो हम रात